नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राज डिफेंस इंस्पायर में। आज हम चर्चा करेंगे नॉर्मलाइजेशन। मेरे प्यारे दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन एसएससी जीडी जो कि साथियों 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक एग्जाम हुआ एसएससी जीडी का, उसका करते हैं नॉर्मलाइजेशन। कोई सभी विद्यार्थियों को डाउट थे सर कि नॉर्मलाइजेशन को किस तरह देखेंगे। तो दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन किसी के 15 नंबर बढ़ जाते हैं, किसी के 20 नंबर बढ़ जाते हैं, किसी के 5 नंबर ही बढ़ते हैं। इस सभी का कारणों का जवाब मिलेगा अंत तक बने राज डिफेंस इंस्पायर में। आपको बताते साथियों, नॉर्मलाइजेशन से पहले हम एक चीज देख लेते हैं, नेगेटिव मार्किंग, माइनस मार्किंग के तौर पर। साथियों, नेगेटिव मार्किंग क्या होती है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। विशेषकर एसएससी जीडी की हम बात कर लेते हैं। जो एसएससी में जो जीडी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो सिलेबस होता है वो 4 सब्जेक्ट का होता है। जीके जीएस, साथियों जीके जीएस इंग्लिश और हिंदी में से आपको एक चूज करना होता है। इसके साथ ही मैथमेटिक्स, जनरल मैथ होती है और रीजनिंग होती है। साथियों रीजनिंग होती है। इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चंस के नंबर की बात करें तो टोटल 100 नंबर का पेपर होता है। तो सभी का 25-25 नंबर हो जाते हैं। सभी का 25-25 नंबरों का पेपर हो जाता है। तो दोस्तों, सभी का 25-25 नंबरों का पेपर होता है एसएससी जीडी में। लेकिन सर माइनस मार्किंग कितनी होती है? 0.25। कितनी होती प्यारे साथियों? 0.25। इसका मतलब ये है साथियों, जिस भी बंदे ने 4 क्वेश्चंस रोंग कर दिए तो उसका जो 1 नंबर है सही क्वेश्चंस का 1 नंबर के तौर पर काटा जाएगा। ये होती है माइनस मार्किंग। एसएससी जीडी के सिलेबस के रूप में हमने चर्चा कर ली है। साथियों, हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों एसएससी जीडी के सिलेबस के बाद। अब हम एसएससी जीडी की नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस को बेहद ही शानदार तरीके से समझते हैं। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन की बात करें। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है ये सीधे से शब्दों में आपको बताएं तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है इन द कॉम्पिटेटिव एग्जाम, कि भाई सभी ने एग्जाम दिया। किसी का 16 नवंबर को पेपर था तो किसी का 15 दिसंबर को पेपर था, किसी का बीच में भी पेपर रहा होगा, तो किसी का पेपर का लेवल थोड़ा हाई आया होगा तो किसी स्टूडेंट के पेपर का लेवल थोड़ा लो आया होगा। इन दोनों को घटनाक्रम को देखते हुए जो जो कमेटी एसएससी की वो निर्णय लेती है कि किस स्टूडेंट को कौन सी सीट में नंबर ज्यादा बढ़ाने। सबसे पहला आपको उस बात को ख्याल में रखना। तो नॉर्मलाइजेशन की बात करें, जैसा कि साथियों एक किसी विद्यार्थी का पेपर था 16 नवंबर को शिफ्ट सेकंड के पेपर था, और एक उसी और दूसरे विद्यार्थियों का पेपर था 15 दिसंबर को शिफ्ट जैसे थर्ड में पेपर था। तो हमने ये पाया इन बीच में भी पेपर रहा होगा। तो दोस्तों, इसका पहल प्रथम पेपर आ गया। इसको इस बंदे को जो पहली बार एग्जाम दे रहा है उसको एक्सपीरियंस नहीं कि प्यारे साथियों कि एग्जाम के रूप में कैसे देखें, क्योंकि उसने क्वेश्चन का लेवल भी पता नहीं। जिसने 16 तारीख को एग्जाम दिया है उसको क्वेश्चन का लेवल भी पता नहीं, जबकि 15 दिसंबर तक एग्जाम के तौर पर सभी ने एग्जाम एनालिसिस के देख देख कर उसको नॉलेज हो गया पूरा कि क्वेश्चन किस लेवल से आ रहे हैं और इसी लेवल से आगे आते रहते हैं। तो साथ ही 15 दिसंबर वाला का पेपर का लेवल थोड़ा हाई हो जाता है बजाय 16 नवंबर की। जबकि नंबर कम किसके आएंगे? 16 नवंबर वाले, क्योंकि साथियों 1 महीने का गैप हो गया बीच में। 1 महीने में विद्यार्थी बहुत शानदार तरीके से जो रेगुलर प्रिपरेशन करता वो अपना नॉलेज इंप्रूव कर सकता। तो फिलहाल नॉर्मलाइजेशन की बात कर लेते हैं। तो प्यारे साथियों, नॉर्मलाइजेशन की विशेषकर बात कर लेते हैं। इसका घटनाक्रम समझ में आ गया, नॉर्मलाइजेशन क्यों किया सरकार ने या एसएससी ने ये निर्णय क्यों लिया। तो दोस्त, नॉर्मलाइजेशन का यही मतलब है भाई बीच में 1 महीने का गैप हो गया तो विद्यार्थियों का जो एनालिसिस के तौर पर विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा अपना प्रोग्राम बना सकता है, कैसे एग्जाम को क्वालिफाई करे, अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस की, समझते हैं। तो प्यारे साथियों में इस तरह समझेंगे कि किसी प्यारे स्टूडेंट को शिफ्ट फर्स्ट में एग्जाम था, इसी का भी शिफ्ट फर्स्ट में था, इसी का भी 1-2 स्टूडेंट ले लेते हैं। जैसे स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी के रूप में हम ले लेते हैं 2 स्टूडेंट। प्यारे साथियों, स्टूडेंट ए स्टूडेंट बी, माना कि स्टूडेंट ए है, इसने जो पहली शिफ्ट में एग्जाम दिया स्टूडेंट ए ने, उसका मतलब 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए 100 में से। अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं। जबकि स्टूडेंट बी ने साथियों, स्टूडेंट बी की बात करें, इसी ने 70 अटेम्प्ट किए 100 में से, 100 में से 70 अटेम्प्ट किए। और जो रिजल्ट आया, क्या आया? जो इनका रिजल्ट आया एग्जाम होने के बाद में, जैसे इसका आएगा 79, इसके आगे 62। ऐसा क्यों साथियों? ऐसा क्यों आप बताएंगे सर, ऐसा क्यों? इस स्टूडेंट के 70 अटेम्प्ट के जिसके 79 नंबर आ रहे हैं
और जिसे दूसरे नंबर के 62 नंबर है, ऐसा क्यों? ऐसा कौन सा न्याय है? तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का मतलब होगा इसके इंप्रूव हो गए नंबर, इसके नंबर बढ़े हैं। तो बढ़ने की प्रक्रिया बताओ किस हिसाब से बढ़े हैं, उस हिसाब को चलते हैं। तो दोस्तों बढ़ने की प्रक्रिया देख लेते हैं। तो प्यारे साथियों किस नंबर से इंप्रूव बढ़ते हैं इसको भी देख लेते हैं। स्टूडेंट ए के 79 नंबर आ गए, जबकि स्टूडेंट बी के 62 है, ऐसा क्यों? तो बढ़ने की इंप्रूवमेंट की बात कर लेते हैं कैसे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नंबर इस तरह बढ़ते हैं, हम आपको बता दें कि जो स्टूडेंट ए था उसने जो क्वेश्चंस आए थे वो इजी लेवल के क्वेश्चंस और मॉडरेट से हार्ड लेवल के क्वेश्चंस, दो तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, मॉडरेट और हार्ड। तो साथियों जिसने इजी क्वेश्चंस था 50, माना कि इजी क्वेश्चंस था 45, तो उन्होंने पहले नजर में 45 क्वेश्चंस को शानदार तरीके से कर लिया। ठीक है साथियों, आप कहेंगे सर आपने सही कहा 45 नंबर इसका शानदार तरीके से कर लिए, जबकि जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे, जिसके जो भी स्टूडेंट ए है उसने मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस के जो आए वही किए, ज्यादा तुक्काबारी नहीं की, जो आए वही किए, ये ठीक है। और जबकि हार्ड लेवल के क्वेश्चंस को एक दो को छेड़ा, जो आए वही किए, और ज्यादा तुक्का नहीं लगे, उसके जो क्वेश्चंस है ना वो है ना नॉर्मलाइजेशन के तौर पर मार्क इंप्रूव हो गए। इस हिसाब से इसके ना मार्क बढ़ गए 79, इस हिसाब से मार्क बढ़ गए। और जो कि स्टूडेंट बी था उसके नॉर्मलाइजेशन एजुकेशन में भी इसने गड़बड़ी कर दी, एजुकेशन भी क्या पे गलत कर दी, मॉडल लेवल के वहां तक पहुंचा ही नहीं। इस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन में मार्क घटेगा। नॉर्मलाइजेशन को शानदार तरीके से समझा दिया। एक अपनी व्याख्या के तौर पर बोल तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब होगा साथियों कितने मार्क बढ़े, एग्जाम के रिजल्ट के तौर पर किसी के 15 नंबर बढ़ जाते किस हिसाब से पढ़ते हैं। कुल मिलाकर नॉर्मलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा मार्क बढ़ाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए वो उपाय बता देता हूँ, सुझाव दे देता हूँ, यूजेस बता देता हूँ। तो दोस्तों आपको सर्वप्रथम ऐसा करना चाहिए, जो इजी क्वेश्चन है पहले पारी में देखते हैं आंसर आ रहा है उनको शानदार तरीके से राइट होना चाहिए सभी, कम से कम इजी क्वेश्चन तो जो सभी सही करते हैं वो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। जबकि दूसरा जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है वही कीजिए, वही आप एग्जाम में कीजिए जो आपको आता हो। माना कि 20 क्वेश्चन 20 में से 12 से 15 तक तो आप कर सकते हो, उतना ही कीजिए, ज्यादा तुक्काबारी में। जबकि हार्ड क्वेश्चन को छोड़ देना है, एक दो क्वेश्चन आए 10% क्वेश्चन आए वही अटेम्प्ट करना। कहने का मतलब साथियों जो ऐसा करेगा उसके नॉर्मलाइजेशन में मार्क बढ़ेगा। ये ऐसे जिड्डी के नॉर्मलाइजेशन की बात कर लिए। तो साथियों सर आप बोलेंगे कट ऑफ के बारे में भी बताओ, भाई किस राज्य की कितनी कट ऑफ जाएगी, उसका भी वीडियो बनाएंगे हम। नेक्स्ट वीडियो वही होगा कि कौन से राज्य के कट ऑफ एनालिसिस के तौर पर, जैसे कि इस हिसाब से कट ऑफ निर्णय होता है, स्टेट वाइज होती है या सेंट्रल की एक ही कट ऑफ होती है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो साथ ही नॉर्मलाइजेशन का और हमने